Good morning, students. Today we will start a new chapter, Unit 11, Profit and Loss. Before doing worksheet 1, first of all, we will do this definition. First definition is of cost price. What is the definition of cost price? Rate at which an article is purchased is called cost price. जिस कोस्ट पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मतलब आपने कोई भी आर्टिकल परचेज किया, जिस रेट पर परचेज किया उसको क्या बोल रहे हैं हम? कॉस्ट प्राइस। रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस रेट पर हम किसी आर्टिकल को सोल्ड कर देते हैं, दे देते हैं, बेच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? When SP इज ग्रेटर देन CP, जब SP CP से ग्रेटर होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को और क्या बोलते हैं? गेन। When CP इज ग्रेटर देन SP, जब CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, इज ग्रेटर देन SP, मतलब हम कोई चीज़ ज़्यादा में लेकर के आगे कम में सेल करते हैं तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। इस वर्कशीट में हमें यही बताना है। बिफोर डूइंग वर्कशीट 1, you will write these two definitions and formulas in your fair notebook. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या बता रहे हैं? प्रॉफिट कब होगा हमें? जब SP जो है वो CP से ग्रेटर होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? SP माइनस CP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस एंड CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। लॉस कब होगा हमें? जब CP मतलब हम कोई चीज़ ज़्यादा में लेकर के कम में उसको सेल करते हैं तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो आप ये सब पहले अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करोगे, उसके बाद फर्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करोगे। फर्स्ट वर्कशीट में फर्स्ट सम आप अपनी बुक में ही करोगे, सेकंड सम जो है वो आपको नोटबुक पे करना है। फॉर्मूलाज दोबारा से देख लो एक बारी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। मतलब आप कोई चीज़ कम में लेकर के ज़्यादा में आगे सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप कोई भी आइटम, कोई भी आर्टिकल ज़्यादा रेट में लेकर के कम रेट में उसको आगे सोल्ड कर रहे हो तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो ये फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड है आपकी सारी वर्कशीट फर्स्ट। ये फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस आप लर्न भी करोगे और अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करोगे। फर्स्ट सम देखो अब। फर्स्ट सम में आपको क्या गिवन है? CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट मतलब हमें जो चीज़ जितने में मिली उसको कॉस्ट, एंड सेलिंग का मतलब आगे आप उस आर्टिकल को कितने में दे रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो, तो आपको क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस होगा। इसमें बताना है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। फर्स्ट पार्ट आपको बुक में करके दिखाई रखा है। इस केस में क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ? SP इज ग्रेटर देन CP, तो आपको क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, तो लॉस वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दोगे। बी पार्ट देखो, ये जो आपको मैं कट करके दिखाऊंगी अब, वो आप रफ नोटबुक पे कट करोगे। सेकंड पार्ट में आपको साफ दिखाई दे रहा है SP इज ग्रेटर देन CP। SP ग्रेटर है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? SP माइनस CP। तो 58 में से जब आप 45 को कट करोगे तो कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको? प्रॉफिट कितने रुपीज़ का? 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस वाला कॉलम खाली छोड़ दोगे क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। सी पार्ट में CP ग्रेटर है, SP लेस है। मतलब आप कोई आइटम ज़्यादा में परचेज करके अगर उसको कम में सोल्ड करोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। कितना लॉस हुआ? इसके लिए हम क्या करेंगे? CP माइनस SP। तो यहाँ पर प्रॉफिट वाला कॉलम खाली रहेगा। कहाँ राइट करेंगे? रुपीज़। लॉस वाले कॉलम में करो CP माइनस SP। CP कितना है? 146 और SP कितना है? 135। 146 में से 135 को कट करोगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। दैट मीन्स हमें 11 रुपीज़ का क्या होगा? लॉस होगा। इसी तरह से डी पार्ट में देखो। डी पार्ट में आपको CP दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, आपने कोई आइटम 1300 का परचेज किया, आगे उसको 1420 रुपीज़ में सोल्ड आउट कर दिया। दैट मीन्स इन दिस केस यू विल हैव प्रॉफिट। आपको क्या होगा? इस केस में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? SP माइनस CP।
1420 में से 1300 जब आप कट करोगे तो कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा? सोल्व करके देख लेना अपनी रफ नोटबुक पर, कितने रुपीस का हो जाएगा आपको? 120 रुपीस का प्रॉफिट होगा। लॉस वाला कॉलम खाली छोड़ दोगे। इसी तरह से आप ई पार्ट कर लोगे। ई पार्ट में क्या करना है? सीपी ग्रेटर दे रखा है आपको एसपी से। जब सीपी ग्रेटर होता है एसपी से तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 25 रुपीस और एसपी कितना है? 23 रुपीस 50 पैसे। कट करो, 0 में से 0 कट करोगे तो 0, 0 में से 5 कट नहीं हो सकता तो हम बोरो लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ कितना रहेगा? 4, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गई 0। 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस केस में क्या हो रहा है? हमें लॉस हुआ तो प्रॉफिट वाला कॉलम ब्लैंक। लॉस कितने रुपीस का हुआ? 1 रुपीस 50 पैसे का हमें लॉस होगा। तो फर्स्ट सम पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? इन्हीं दो फॉर्मूलाज के ऊपर, प्रॉफिट और लॉस। When SP is greater than CP, then there will be profit. When CP is greater than SP, then there will be loss. First sum clear हुआ? Now read the statement of second sum. If cost price of a book is rupees 50 paise and selling price is rupees 65, find profit or loss. गिवन क्या है इसके अंदर? आपने कोई बुक 50 पैसे में परचेज की और आगे सोल्ड कितने में कर दी? 65 रुपीज में। आप कम में खरीद करके ज्यादा में आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हो तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या राइट करोगे? सीपी ऑफ बुक। आप इसको फुल फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। बुक का कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है हमें? 50 रुपीज 50 पैसे। फिर गिवन है एसपी ऑफ बुक। बुक का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें? 65 रुपीज। इन दिस केस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्या है? सीपी से ग्रेटर है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? एसपी माइनस सीपी। करो फाइंड आउट। एसपी कितना गिवन है? 65 रुपीज। सीपी कितना गिवन है? 50 रुपीज 50 पैसे। 65 में से जब आप कट करोगे, आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देख सकते हो या अपनी फेयर नोटबुक पे साइड पे एक लाइन लगा करके वहां कैलकुलेशन करोगे। 65 में से 50.50 को जब आप कट करोगे, 0 में से 0 कट किया 0, 0 में से 5 कट नहीं होता तो हम बोरो लेंगे। 5 से बोरो ली तो 5 4 रह गया। यहाँ कितना हो गया? 10, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल 4, 6 में से 5 गया 1, तो कितना रह गया? प्रॉफिट कितना होगा हमें? 14 रुपीज 50 पैसे का हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। एक बार दोबारा से सेकंड सम की स्टेटमेंट देखिए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 50 रुपीज 50 पैसे एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 65, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इस समय क्या बताना है हमें? बुक का जो हमें कॉस्ट प्राइस है वो कितना गिवन है? 50 रुपीज 50 पैसे और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? 65 रुपीज। तो हमें बताना है इस केस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, स्टेटमेंट क्या राइट करोगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। बुक कितने में परचेज की? 50 रुपीज 50 पैसे में। एसपी ऑफ बुक दैट मीन सेलिंग प्राइस, हमने बुक कितने में सोल्ड की? 65 रुपीज में। इन दिस केस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। हम बुक ज्यादा में सेल कर रहे हैं और ली कितने में थी? कम में। तो हमें क्या होगा इस केस में? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? एसपी माइनस सीपी। तो आप क्या करोगे? एसपी कितना गिवन है? 65। सीपी कितना है? 50 रुपीज 50 पैसे। 65 में से 50 रुपीज 50 पैसे को कट किया तो आपका आंसर कितना आ गया? 14 रुपीज 50 पैसे। तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 14 रुपीज 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ डी पार्ट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 12,450. If selling price is rupees 12,075, what is gain or loss?
वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स आपने वॉशिंग मशीन कितने में परचेज की, 12,450 में परचेज कर रहे हो और सोल्ड आउट कितने में की, 12,075 रुपीज़ में। तो आपको बताना है कि गेन दैट मीन्स प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आप कोई आर्टिकल ज़्यादा में परचेज करके आगे कम में सोल्ड आउट करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो स्टेटमेंट कैसे राइट करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन दैट मीन्स सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का हमें कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, हमने वॉशिंग मशीन कितने में परचेज की, 12,450 रुपीज़ में। एंड एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, उसके बाद हमने वॉशिंग मशीन कितने में सोल्ड आउट की, 12,075 रुपीज़ में। आपने आर्टिकल ज़्यादा का परचेज किया, कम में आगे सेल कर रहे हो तो आपको क्या होगा, लॉस। बिकॉज इन दिस केस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी क्या हुआ, एसपी से ग्रेटर है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। सीपी कितना गिवन है, 12,450 रुपीज़ एंड एसपी इज 12,075 रुपीज़। नाउ सोल्व दिस। 12,450 में से जब हम 12,075 कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 में से 5 गया, 5, यहाँ से हमने बोरो ली, 4 रह गया, 4 में से 7 कट नहीं होता, फिर से बोरो लेंगे, यहाँ से 3, यहाँ कितना हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितना रह गया 3। दैट मीन्स कितने रुपीज़ का लॉस हुआ हमें, 375 रुपीज़ का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 375। एक बार दोबारा से देखिए, इस सम में आपको गिवन क्या था, कॉस्ट प्राइस गिवन था मशीन का 12,450 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 12,075 गिवन है, तो हमें बताना है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो स्टेटमेंट कैसे राइट करी, सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन इज 12,450 रुपीज़, एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन इज 12,075 रुपीज़। इन दिस केस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, दैट मीन्स आपने आर्टिकल ज़्यादा में परचेज किया, कम में सोल्ड आउट किया तो आपको लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दे रखा है, 12,450, एसपी कितना, 12,075। रफ साइड पे जब आपने कैलकुलेशन की, कट किया 12,450 में से 12,075, तो आपका आंसर कितना आया, 375। दैट मीन्स आपको 375 का क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको करना क्या है आज, डू वर्कशीट 1, सेकेंड सम इन फेयर नोटबुक एंड फर्स्ट सम इन बुक। ओके बेटा।